Hello, my dear students of Ethina Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Patra Lekhan and the chapter number is 17. So, open your Hindi grammar book and see the lesson Patra Lekhan. The title of the chapter is Patra Lekhan, letter writing. ओके तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको पता है कि हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्र, दादा दादी, नाना नानी आदि तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं। संदेश पहुँचाने का यह सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। तो बच्चों, हम पत्र द्वारा अपनी बात को दूर बैठे अपने मित्र मतलब दोस्त, दादा दादी, नाना नानी आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। संदेश पहुंचाने का यह सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। तो पत्र एक ऐसा साधन है जो सबसे सस्ता और अच्छा होता है। ठीक है, सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लिखना भी एक क्या है? कला है। इसे लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग जो पत्र लिखते हैं ना, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वह भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में जो भी हम लोग बात लिखते हैं वह बिल्कुल क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, पत्र लिखते समय हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है, जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो एक है अनौपचारिक पत्र और एक है औपचारिक पत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पहले में देखो अनौपचारिक पत्र मतलब अनौपचारिक मतलब घरेलू पत्र। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जो पत्र हम लोग केवल मित्रों को, अपने घर के संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं ना, वह पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र केवल हम लोग घर के लोगों को, अपने मित्रों को लिखते हैं। ठीक है, अब देखो औपचारिक पत्र मतलब बाहरी पत्र। सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो बच्चों, जो पत्र हम लोग सरकारी दफ्तर के लिए या फिर प्रधानाचार्य के लिए या फिर संपादक के लिए लिखते हैं ना, उन सारे पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक मतलब घरेलू पत्र। जो पत्र हम लोग केवल घर के लोगों को, अपने मित्रों को लिखते हैं। और औपचारिक मतलब जो पत्र हम लोग सरकारी दफ्तर में या फिर प्रधानाचार्य को या फिर संपादक को लिखते हैं।
ठीक है। यहाँ पर दोनों तरह के पत्र लिखने के तरीके दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोगों को कैसे अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र लिखते हैं उसके तरीके दिए गए हैं। अनौपचारिक पत्र में हम लोगों को क्या क्या लिखना आवश्यक है यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे। तो M 44 आदर्श नगर, नई दिल्ली, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर नई दिल्ली, ठीक है, भेजने वाले का पता, जिसको हम लोग भेजेंगे पत्र। 18 सितंबर 2021। अब क्या है, 21 है, 2021 वर्ष है ना। प्रिय मित्र सस्नेह। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस, ठीक है, जिसको हम लोग भेजेंगे पत्र। फिर यहाँ पर कुशल मंगल, तो यहाँ पर हम लोग उसके कुशल मंगल के लिए थोड़ा वाक्य लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर विषय विस्तार, हम लोग जिस विषय पर पत्र लिखते हैं ना, उस विषय को हम लोग लिखते हैं। या विषय विस्तार, जैसे कि हम लोग अनौपचारिक पत्र हम लोग मित्रों को लिखते हैं या फिर घर के व्यक्ति को लिखते हैं, है ना। तो मित्रों को जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आने की खुशी में ये बात को बताने के लिए तुम लोग लिख सकते हो पत्र, है ना। तो यहाँ पर विषय विस्तार। अंकल आंटी को सादर नमस्ते और छोटे बहन भाई को प्यार, ठीक है। अगर हम लोग मित्रों को लिखते हैं या फिर घर के व्यक्ति को लिखते हैं तो हम लोग लास्ट में यहाँ पर उनके घर में कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं उसके नाम को लिखते ही हम लोग उसको छोटा हो तो हम लोग प्यार करते हैं, प्यार लिखते हैं, और बड़े हो तो हम लोग सादर नमस्ते या फिर सादर प्रणाम करते हैं, एक ही है, ठीक है। और अंत में हम लोग तुम्हारा मित्र मयंक, ठीक है, अंत में हम लोग अपने नाम लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, दादाजी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र। तो बच्चों ये जो है ना पत्र यहाँ पर दिए गए हैं, ये पत्र अनौपचारिक पत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। दादाजी कौन है, घर के व्यक्ति है ना। तो दादाजी को अपना परीक्षा फल बताते हुए पत्र लिखी है यहाँ पर। F 359 सेवा नगर, नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2000। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग 21 वर्ष, अब कौन सा वर्ष चल रहा है, 2021, है ना। अगर हम लोग 2021 में कोई पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर 2021 होगा। अगर 2022 में हम लोग कोई पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर 2022 होगा, ठीक है। आदरणीय दादाजी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पत्र में पहले हम लोगों को एड्रेस लिखना पड़ता है जिसको हम लोग पत्र भेजेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति के एड्रेस लिखना है। सादर प्रणाम, हम सब यहाँ पर कुशल है, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। तो मैंने पहले ही कहा है ना, एड्रेस के बाद हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग पत्र लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग पत्र लिखेंगे, उस व्यक्ति के कुशल मंगल की कामना के लिए हमें 2-3 वाक्य लिखना होता है, ठीक है। अब देखो, दादाजी आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ और मुझे स्कूल की तरफ से पुरस्कार भी मिला है। माता पिताजी ने मुझे उपहार में एक साइकिल दी है। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह
अच्छे नंबर लाऊंगी। तो बच्चों, इस लाइन से लड़की ने मतलब पोती ने विषय विस्तार क्या है, क्या विषय विस्तार क्या है, किस कारण से, हम लोग जिस कारण से पत्र लिखते हैं। यहाँ पर देखो, लड़की ने क्यों पत्र लिखी, अपना परीक्षा फल बताते हुए दादाजी को पत्र लिखी है ना। तो उस कारण को विस्तार किया गया है, ठीक है, 2-3 लाइन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम। पत्र खत्म होने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम, अर्थात लड़की ने दादाजी को मतलब पोती ने दादाजी को पत्र लिखी है ना। दादाजी तो घर में अकेले नहीं रहते, दादाजी के साथ दादी भी रहती है ना। तो इसलिए लिखी है यहाँ पर मेरी ओर से दादी जी को प्रणाम। मतलब हम लोग जिसके लिए पत्र लिखते हैं उस व्यक्ति के घर में जो जो इंसान रहते हैं ना, जो जो लोग रहते हैं, उसको हम लोग बड़े हो तो हमसे बड़े हो तो हम लोग प्रणाम करके संबोधन करते हैं, और हमसे छोटे हो तो हम लोग प्यार कहकर हम लोग संबोधन करते हैं, ठीक है। और अंत में हम लोग आपकी पोती मेघा, मतलब लड़की ने लिखी है ना, तो इसलिए आपकी पोती मेघा। अगर तुम लोगों के सहेली से या फिर दोस्तों से तुम लोग पत्र भेजोगे ना, तो तब यहाँ पर होगा आपकी सहेली या फिर तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारी सहेली, यहाँ पर तुम्हारा नाम होगा। बच्चों, यहाँ अपने अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका और साथ ही एक पूरा पत्र देखा। क्या आपने दोनों पत्रों में कुछ अंतर देखा? पहले पत्र में मित्र को पत्र लिखा गया है और उसमें मित्र के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे पत्र में दादाजी के लिए आदरणीय शब्द का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पत्र लिखते समय इससे हमें अपने से छोटे के लिए प्यार तथा बड़ों के लिए आदर का पता चलता है। तो बच्चों, मैंने अभी तुम लोगों को कही है ना, क्या कही है? जब हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोगों से जो लोग बड़े होते हैं, पत्र में हम लोग लिखते हैं आदरणीय, प्रणाम, ये शब्द कहकर हम लोग संबोधन करते हैं। लेकिन हमसे छोटे को हम लोग प्यार कहकर हम लोग संबोधन करते हैं, या फिर हम लोगों के साथ दोस्त जैसे मित्र होते हैं ना, उन लोगों को हम लोग प्रिय कहकर संबोधन करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर देखो औपचारिक पत्र। तो ये जो पत्र है ना, ये औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं इसका तरीका दिए गए हैं। 1189 मीरागंज, रायपुर, 16 अक्टूबर 2000। यहाँ पर बच्चों, जब हम लोग आज 2021 वर्ष है ना, अगर हम लोग 2021 में पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर 2021, अगर हम लोग 2022 में पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर 2022 होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह होगा। सेवा में, प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय, नई दिल्ली, ठीक है। तो हम लोग जिसको पत्र भेजेंगे उस व्यक्ति का एड्रेस हम लोग पहले लिखेंगे। विषय, फिर विषय लिखना पड़ेगा। विषय मतलब हम लोग किस कारण से पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदया, महोदया कहकर हम लोग संबोधन करेंगे। अपना परिचय, फिर हम लोग अपना परिचय देंगे। फिर विषय विस्तार, हम लोग क्यों
पत्र किस कारण से हम लोग पत्र लिखेंगे उसका विस्तार करेंगे, ठीक है, उस विषय का विस्तार करेंगे 4-5 वाक्यों में, ठीक है। फिर धन्यवाद, अंत में हम लोग लिखेंगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र प्रतीक गर्ग, ठीक है। तो अंत में हम लोग अगर लिखेंगे पत्र तो अंत में हमारा परिचय होगा, ठीक है, हमारा नाम होगा। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, इस पत्र में एक लड़की ने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखी है अपने प्रधान आचार्य को। 542 गोमती नगर, लखनऊ, 9 नवंबर 2000। यहाँ पर बच्चों, अगर हम लोग इस वर्ष में कोई पत्र लिखेंगे तो 2021 होगा। अगर हम लोग 2022 में लिखेंगे तो यहाँ पर 2022 होगा। अगर हम लोग 2023 में लिखेंगे तो यहाँ पर 2023 होगा, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य टैगोर शिक्षा सदन, लखनऊ। तो यहाँ पर एड्रेस होगा जिसको हम लोग पत्र भेजेंगे, ठीक है। फिर विषय 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। तो यहाँ पर एक लड़की ने 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है, ठीक है। तो विषय क्या हुआ? 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 अ की छात्रा हूँ, मतलब लड़की हूँ, ठीक है। निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 अ, ये क्या है? क्लास 3, 3 मतलब क्लास 3 सेक्शन अ, ठीक है, की छात्रा हूँ। तो यहाँ पर अपना परिचय दिया है लड़की ने। मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक दवाई लेकर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 9 नवंबर 2000, तो बच्चों मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए मैं 21 कहूँगी, ठीक है। 2021 से 10 नवंबर 2021 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी। कृपया आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो बच्चों, पहले लड़की ने अपना परिचय दिया, फिर बाद में किस विषय को लेकर पत्र लिखी, उस विषय का विस्तार क्या है, ठीक है। तो विषय क्या है? 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए पत्र, क्योंकि लड़की को बुखार है ना, इसलिए 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए पत्र लिखी है, ठीक है। फिर धन्यवाद, अंत में लिखा है यहाँ पर, धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा रीमा बहल, ठीक है, रीमा बहल। तो यहाँ पर अंत में क्या होगा? अगर हम लोग कोई पत्र लिखेंगे प्रिंसिपल सर को या फिर मैडम को या फिर कई संगठनों के लिए हम लोग अगर कोई पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में हम लोगों का नाम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा रीमा बहल। नोट, आप यदि परीक्षा में अपने मित्र आदि को पत्र लिखे तो अपने घर के पते की जगह परीक्षा भवन और अपने नाम की जगह क ख ग लिखे। तो बच्चों, क्या होता है, जब हम लोग परीक्षा में कोई पत्र लिखते हैं ना, तो हम लोग अपनी नाम की जगह पर या फिर एड्रेस की जगह पर हम लोग परीक्षा भवन लिखते हैं, या फिर हम लोग कोई नाम की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, अपने नाम की जगह पर क लिखते हैं या फिर ख लिखते हैं या फिर ग लिखते हैं, ठीक है।
तो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को इस लेसन के जरिए पत्र लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पत्र के प्रकार के बारे में बताया है ना। तुम लोग अब इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना।